पार्टी सदैव सकारात्मक राजनीति का एक बड़ा कारण बनी है और वर्तमान में हमने देखा कि जिस प्रकार से अजमेर के आनासागर झील के अंदर चूंकि मानसून लेट हुआ, इस कारण से हम सब ने देखा कि उस झील के अंदर चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा और कुछ मछलियों की मृत्यु भी हुई और कहीं न कहीं सफाई जो एक निरंतर व्यवस्था है उस आनासागर झील में कचरा भी आया। प्रशासन के माध्यम से लगातार पिछले 10-15 दिनों से इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव मैंने जैसे कहा कि एक जन प्रेरणा का अभियान अपने हाथ में लेती है और चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हमने राज्य सरकार के माध्यम से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में विगत वर्ष भी मानसून से पूर्व ये सफाई अभियान आम जन के सहयोग से हमने चलाया था और इस वर्ष भी हमने तय किया है कि दिनांक 22, 23 और 24 ये त्रिदिवसीय जो आनासागर की स्वच्छता का अभियान है, ये सकल राष्ट्र भक्त अजमेर बैनर तले हम सब संस्थाओं को, सब जनता को, सारे स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ करके चलाने वाले हैं। इसकी शुरुआत कल प्रातः 6 बजे आनासागर जो पुरानी चौपाटी है उस पर स्थित आनासागर झील के अंदर वहां से प्रारंभ की जाएगी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक अनिता जी बघेल और जितने भी हमारे पास जो सहयोगी कार्यकर्ता है और आम जनता है जिनको हमने आमंत्रित किया है, वो सब आकर के इस आनासागर की स्वच्छता के अंदर अपना सहभागिता निभाएंगे। ये हो सकता है कि सफाई का अभियान निश्चित रूप से हम करने जा रहे हैं, ये एक प्रेरणादायी होता है अजमेर की जनता के लिए कि कहीं ना कहीं आनासागर झील हमारी है, ये हमारा मान बिंदु है और इसके लिए हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। तो मेरा आप सब चैनल्स के माध्यम से आम जनता से अनुरोध है, सभी स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं से अनुरोध है कि आप भी आएं और आनासागर को अपनी झील, अपना मान बिंदु मानते हुए इस स्वच्छता अभियान के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। ये कांग्रेस का अपना एजेंडा है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। वो जनता स्वयं निर्णय करती है कि कौन नकारात्मक राजनीति कर रहा है, कौन सकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये जनता निर्णय करती है। मैंने कहा है, मैंने अपने पहले उसमें कहा कि जो मैंने डॉक्टर जयपाल से जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, विधायक रहे हुए हैं। मेरा उनसे कहूंगा कि अपने ईगो को छोड़ करके और अपने एक नकारात्मक चुनावी इशू को छोड़ करके यदि वो सकारात्मक राजनीति के साथ बनेंगे तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जब जाएंगे तो कहीं ना उसका लाभ मिलेगा। लेकिन किसी गरीब की रोजी रोटी छीन करके एक दिन का बंद करा करके किसी मजदूर को जिस प्रकार से इस बंद के नाम पर परेशान किया जाएगा, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं है। इससे मेरा सभी मैं कह रहा हूं, चूंकि सकल राष्ट्र भक्त अजमेर के आह्वान पर हो रहा है, सभी से मेरा निवेदन है कि वो चाहे सारे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक दल हो, सभी संस्थाएं वो भी आए, हमारे इस आग्रह को बड़े मन से, खुले मन से स्वीकार करें और हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के स्वच्छता अभियान को अंजाम दें। मैंने बच्चे से बताया कि इस झील के लिए लगातार हमारी सरकार ने जिस प्रकार से प्रयत्न कर रही है, इस झील के अंदर जिस प्रकार से हम सब ध्यान में आता है कि जो नाले सीधे गिर रहे हैं उसके लिए अभी वर्तमान में लगभग 20 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीवर लाइन और छोटे नालों को सीधा कनेक्ट करते हुए एसटीपी प्लांट तक ले जाना और उसमें जगह जगह पर पंप स्टेशन स्थापित करना और जो एसटीपी है उसके अंदर भी अतिरिक्त 13 MLD के अलावा 7 MLD का अतिरिक्त मिनी प्लांट भी वहां पर तैयार हो चुका है। ये सब योजना कहीं न कहीं इस झील को सुरक्षित बनाने के लिए और फिर डीसिल्टिंग के लिए 78 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि कुछ विपक्षी दलों ने, हमारे कांग्रेस के ही पदाधिकारी, उन्होंने सिकंदराबाद कोर्ट में दायर किया। डीसिल्टिंग का मैं उदाहरण दे सकता हूं, यदि वैज्ञानिक और वैधानिक रूप से डीसिल्टिंग की जाए तो मुझे लगता है कि वो झील के उपयोगी नहीं बल्कि झील के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, इसकी भराव क्षमता भी बढ़ेगी और जो अब वर्तमान में स्थितियां बन रही है बार बार मछलियों के मरने की, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस गाद जो जमी हुई है, जो कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से पाथवे का निर्माण नियमों के विपरीत जाकर के हुआ, वो जो मिट्टी वहां पर आज भी जमा है, वो गाद इतनी जहरीली हो गई है, इसमें फास्फोरस की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है और नीरी की रिपोर्ट भी इसके अंदर गई है। मेरा मानना है कि ये अभी जो इसके अंदर 12 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और जब डिसिल्टिंग होगी फिर चाहे वो आनासागर हो चाहे वरुण सागर हो, इन सबका एक निखरा हुआ स्वरूप हमको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो एक नीली झील का हम सपना बार बार देखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी सच होगा, लेकिन बस बशर्ते इसके अंदर सभी अजमेर के नागरिक, सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ करके यदि इसके अंदर अच्छा स्वयं इस प्रेरणा से अगर सकारात्मक सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से हम इसका